खबर फास्ट पर। और अब से कुछ ही देर बाद कृष्ण कुटेल इनेलो प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़ेंगे और कमल हांडा जी कांग्रेस प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़ेंगी। सबसे पहले भाटिया जी आप ही से शुरुआत करते हुए, आज राज्यपाल का अभिभाषण हुआ जिसमें 10 बड़ी उपलब्धियां सरकार की गिनवाई गई है। रिजर्वेशन का भी जिक्र किया है, आरक्षण का भी जिक्र किया है, किसानों को कितने रुपए दिए जा रहे हैं उसका भी जिक्र किया है, 500 रुपए में लाखों लोगों को जो गैस सिलेंडर है वो भी दिया गया है। किरण जी, राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है वो आमतौर पर सरकार का एक रोड मैप होता है। उसमें उन्होंने वही बातें कही है जो में आ सकती है, लेकिन राज्यपाल महोदय ने ये नहीं कहा। वो ना ही आमतौर पे कहते हैं कि हरियाणा सरकार पे कर्ज लगातार बढ़ रहा और जो कारण है जिसके जैसे घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी ने जो की थी उसका रोड मैप क्या होगा वो बजट में आएगा। राज्यपाल जी ने उपलब्धियां जो गिनाई है निश्चित रूप से वो काम, उनमें से कुछ काम हो रहे हैं लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिसका मैं इंगित करूंगा। जैसे सरकार ने 100 गज के प्लाट देने की बात कही थी, लेकिन शहरों में 30 गज का प्लाट दिया जा रहा है और वो भी लगभग 3 लाख रुपए की कीमत पे दिया जा रहा है। जब मोदी जी ने सभी को छत देने की बात कही थी और भारतीय जनता पार्टी ने भी यह घोषणा की थी तो किसी ने ये नहीं कहा था कि इसके लिए इतने पैसे दिए जाएंगे। तो राज्यपाल महोदय ने तो देखो सरकार की उपलब्धियां ही बतानी है, लेकिन अगर उन उपलब्धियों पे हम जाएंगे किरण जी तो कुछ चीजें ऐसी हैं। एमएसपी की बात तो कही गई है, 24 फसलों की एमएसपी की, लेकिन क्या एमएसपी की गारंटी जो किसान मांग रहे हैं वो बात सरकार कर रही है या नहीं कर रही। उसके अतिरिक्त जो हमारा कर्ज बढ़ रहा है भाटिया जी, एक एक करके जो आज उन्होंने 10 बड़ी उपलब्धियां गिनवाई है, एक एक करके हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं इस पर जिक्र करना चाहूंगी, बातचीत करना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि मानसून में अगर देरी हुई है तो किसानों को करीब 1300 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है। अगर 1300 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया है उसके बावजूद भी हम बहुत सारी ऐसी खबरें कवर कर रहे हैं जिसमें किसान नाराज है, सरकार से नाराज है और उनका साफ कहना है कि कोई मुआवजा हमें नहीं दिया गया है। और उनका कहना है कि करीब 1300 करोड़ रुपए का मुआवजा मानसून में देरी होने के कारण किसानों को दिया गया है। किरण जी, वही बात मैं कह रहा हूँ, देखो सरकार घोषणाएं करती है। मेरे पास भी ये खबर है कि सितंबर महीने में, अब मार्च महीना चल रहा है, सितंबर महीने में जिन लोगों को मुआवजा देना था उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया। और मैं राजवीर रोहिला जी नोट करते जाएंगे जिस जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं, फिर आप ही को जवाब देना है। बोलिए सर। मैं जिस जिले की बात कर रहा हूँ, इस जिले में किसान एक यहाँ दड़बा क्षेत्र जो ऐलनाबाद क्षेत्र बन गया, उसके एक गांव में किसान टैंकी पे 40 दिन तक धरना देते रहे। उसके बाद अनेक लोग आए, अभय सिंह जी आए, उपायुक्त आए और फिर उनको मुआवजा वितरित किया गया। किसानों को देखो, किसान 2 तरह का मुआवजा दिया जाता है किरण जी। जो किसान फसल बीमा करवाते हैं वो उसका प्रीमियम भरते हैं। मैं एक चीज आपको बता दूं, हम अगर अपने कार का प्रीमियम भरते हैं, बीमा करवाते हैं, तो हमें एक वो मिलता है भी आपकी कार इंश्योर्ड है। लेकिन किसान को इस प्रकार का कोई भी पत्र नहीं मिलता भी उनकी फसल इंश्योर्ड है और क्या क्या चीज इंश्योर्ड की गई है। अनेक किसानों का ये भी कहना है वो जिस बैंक से लोन लेते हैं उसी बैंक में से उनका प्रीमियम काट लिया जाता है बिना उनकी जानकारी के, और फिर उनको कई सालों तक, कुछ मामलों में 2 साल, कुछ मामलों में 3 साल और कुछ मामलों में 6 महीने उनको प्रीमियम नहीं दिया जाता। मुआवजा दिया गया होगा, 1300 करोड़ में दिया गया होगा, वो कौन सी फिगर है? वो क्या 2 साल पहले दिया गया, 6 महीने पहले दिया गया? अगर अभी तुरंत भी दिया गया तो कौन सा मुआवजा दिया गया? ये जो सर्विस सेक्टर जो बात आप कह रहे हैं,
अगर आपको इसको सर्विस सेक्टर से जोड़ दिया फसल बीमा को, तो उन्हें तुरंत उसका मुआवजा दिया जाए, ताकि किसान ठीक है, जो आपने है उसकी मुआवजे पर तो अपनी बात रख दी है। एक और मैं आपसे टेक लेना चाहूंगी। उन्होंने ये भी कहा है कि 24 फसलों पर एमएसपी देने वाला हरियाणा देश का इकलौता राज्य बना है। हमने कई बार विपक्ष को सुना है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सुना है, वो कहते हैं कि 24 फसलें तो हरियाणा में होती ही नहीं है, तो कौन सी 24 फसलों पर एमएसपी दी जा रही है? ऐसा है किरण जी, सोम सिंह रावत जी को एक डिबेट में मैं भी था और एक टीवी चैनल ने उनको लिया था, और वो 24 फसलें कृषि मंत्री नहीं करवा पाए थे। उन्होंने भी कहा था कि अगर ये फसलें होंगी, अगर ये फसलें यहाँ पैदावार होगा तो हम देंगे। आप 24 की लिस्ट दी गई, यहाँ खोपरा नहीं होता, रागी नहीं होती, कुछ चीजें हरियाणा में नहीं होती और कुछ चीजें नहीं खरीदी जाती। मेन किसान मांग रहा है एमएसपी की गारंटी, वो गारंटी हरियाणा सरकार ने नहीं दी है। 24 फसलों की एमएसपी केंद्र सरकार देता है। एक बात मैं और कहूंगा इस पे, उसके बाद आप तीसरी बात दे सकते हैं। एक तरफ तो सरकार कहती है एमएसपी की गारंटी और एमएसपी देना केंद्र सरकार का, फिर हरियाणा सरकार का उसमें क्या योगदान है? हरियाणा सरकार एक बाई चांस एक नोटिफिकेशन भी लेके आई, 24 फसलों का जिक्र भी कर दिया। केवल तो किसान आंदोलन को एक मैसेज देने की बात थी और पंजाब को एक संदेश देने की बात थी, भी हम तो दे रहे हैं, पंजाब नहीं दे रहे। भाटिया जी, 13 लाख से ज्यादा परिवारों को हर महीने 500 रुपए में गैस सिलेंडर भी दिए गए हैं। सर, वो 13 लाख से ज्यादा परिवार कौन से परिवार है? क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी लोगों से बात की है, कोई भी मेरी जान पहचान में हुआ है, तो किसी ने भी इस बात का जिक्र नहीं किया है कि 500 रुपए में सिलेंडर मिला है। नहीं मिलता होगा। एक चीज और भी है, इनकी बीपीएल की सूची कितने की है? बीपीएल की सूची है 55 लाख परिवारों की। फिर 13 लाख को अगर ये मान भी लिया जाए, आप जो हरियाणा सरकार की बीपीएल की सूची है वो 55 लाख परिवारों की है, तो फिर 13 लाख को क्यों दे रहे, बाकी 40 लाख को क्यों नहीं दे रहे? चलिए, मैं उनसे सवाल करूंगी। कमल हांडा जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका खबर फास्ट पर। इसके अलावा कृष्ण कुटेल, इनेलो